Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about class 11th unit 2nd chapter number 1st motion in straight line. ठीक है my dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं motion in straight line. My dear students, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मोशन क्या होता है. ठीक है my dear students, चलिए समझते हैं कि मोशन किसे कहते हैं. तो my dear students, मोशन का जो सिचुएशनल डेफिनेशन है वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इट्स सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है, क्या कह रहा है ये कि इट्स चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. इट इज़ क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? कह रहा है कि इट चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. मतलब समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास रखे हुए हैं और आप क्या कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पहले इसके पास दौड़ के गए, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, ऐसे क्या कर रहा है. अगर ऐसे आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे आए तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ की दूरी बढ़ी आपकी. ठीक है, यहाँ से यहाँ की कम हो गई. ठीक है, यहाँ से यहाँ की कम हो गई. ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है कि आपके सराउंडिंग में माय डियर स्टूडेंट्स उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके पोजीशन में जो चेंजेस हो रहे हैं, इसको क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? मोशन कहते हैं. इसको समझिएगा, मोशन क्या, इट्स चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, इतना समझ में आया. अब समझिएगा विथ द पैसेज ऑफ टाइम. किस चीज के साथ माय डियर स्टूडेंट्स? विथ द पैसेज ऑफ टाइम. इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स किसके रिस्पेक्ट में करना है? समय, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स. यानी कि यहाँ से यहाँ गए तो टाइम भी तो चेंज होगा. क्या होगा? टाइम भी तो चेंज होगा. टाइम रुका तो है नहीं. ठीक है, यानी कि मोशन क्या होता है, एक सिचुएबल डेफिनेशन बताएं मोशन का तो होगा इट्स चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया मोशन क्या होता है? समझ गए कि मोशन क्या होता है. ठीक है, अब समझिएगा आगे कह रहा है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, स्ट्रेट मतलब सीधे ही लाइन में. ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा. अगर क्या हो, अगर हम यूनिफॉर्मली मूव करें या फिर यूनिफॉर्मली मोशन करें, समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्मली मोशन करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो उस समय क्या होगा? उस समय जो चीज़ होगी उसे हम कहेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. क्योंकि यूनिफॉर्मली मोशन होगा, यानी कि क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें रिक्वायर्ड, ये समझिएगा. अगर हम यूनिफॉर्मली मोशन करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें कुछ चीज़ें लागू होंगी. क्या क्या? इसे समझिएगा. उसमें यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा. ठीक है, जो टाइम टेकिंग होगा वो यूनिफॉर्म होगा. क्या? टाइम टेकिंग जो होगा वो यूनिफॉर्मली होगा. यानी कि जो टाइम पीरियड है माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा टाइम पीरियड, ठीक है, वो एक तरह से लगेगा. ठीक है, तो ऐसे कुछ कंडीशन होंगे यूनिफॉर्मली मोशन के लिए. और इसका जो ग्राफ आता है माय डियर स्टूडेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है. ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है. तो इसे समझिएगा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ. अगर जो हो रहा है मोशन चेंज इन पोजीशन जो हो रहा है वो किस में हो रहा है? यूनिफॉर्मली हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो उसे कहेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्या कहेंगे? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. अपने चैप्टर का मतलब समझ में आ गया. ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हम समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर क्या हो, जो मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है? जो मोशन हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स वो कितने तरीके से हो सकता है, ये समझिएगा. ये दो तरीकों से हम समझ सकते हैं. कैसे कैसे? पहले को कहते हैं हम काइनेमेटिक्स में. क्या? काइनेमेटिक्स में. दूसरे को कहते हैं डायनेमिक्स में. यहाँ पे स्टैटिक की बात नहीं हो रही है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? मोशन की बात कर रहे हैं. मोशन में स्टैटिक का बात नहीं होगा. स्टैटिक का मतलब होता है एट द रेस्ट. ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ों की बात होगी, काइनेमेटिक्स की और डायनेमिक्स की. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो समझिएगा काइनेमेटिक्स में कहता है द स्टडी ऑफ मोशन
ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू द किस चीज़ में माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेज ऑफ देयर मोशन। अगर हम बिना क्वेज ऑफ मोशन के, क्वेज ऑफ मोशन विदाउट क्या माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नीचे लिख देते हैं विदाउट, विदाउट क्वेज ऑफ मोशन जो चीज़ हो रहा है वो उसे क्या कहेंगे, काइनेमेटिक्स कहेंगे। और जो क्या हो रहा है विद क्वेज ऑफ मोशन, विद क्वेज ऑफ मोशन उसे क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, डायनेमिक कहेंगे। दोनों में अंतर समझ में आ गया। मोशन को दो तरीके से पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक। काइनेमेटिक इसमें जैसे केज ऑफ मोशन जो हो वो विदाउट में हो, ठीक है, यानी कि बिना केज ऑफ मोशन के जो हो उसे क्या कहेंगे, काइनेमेटिक्स। जो केज के साथ हो माय डियर स्टूडेंट्स उसे कहेंगे डायनेमिक। ये दो चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। हमें बस कॉन्सेप्चुअली से समझना था, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ पता चलता है कि जो मोशन है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि वो डायमेंशन में मूव करेगा। तो इसे समझते हैं क्या, मोशन इन डायमेंशन। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, मोशन इन डायमेंशन। अब जरा हमें बताइए, मान लीजिए हमने क्या किया, एक 3D डायमेंशन का ग्राफ ड्रॉ किया और इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि अभी इरेगुलर है, ठीक है, कुछ ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अब बताइए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम पूछ रहे हैं कि अब बताइए, मान लीजिए ये कुछ ऐसे आया, इसका ग्राफ ऐसे बना, ठीक है, इसका जो ग्राफ है, ठीक है, कुछ ऐसे बना, ठीक है, यहाँ पे कुछ बना ही होगा, ठीक है ना। तो अब हमें बताइए माय डियर स्टूडेंट्स कि ये कितने तरीके से मोशन कर सकता है, जो मोशन होता है कितने डायमेंशन में कितने तरीके से मूव कर सकता है। इस चीज़ को समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये 3 टाइप का हो सकता है। कितने टाइप्स का, 3 टाइप्स का माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपके NCERT और HC वर्मा में दिया हुआ है, ठीक है। समझिएगा, ये 3 टाइप का हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। पहला हो सकता है कि ये 1 डायरेक्शन में मूव करे या कि 1 डायमेंशन में मूव करे, 1 डायमेंशन मोशन। इसका मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझिएगा। इसका मतलब है कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू बी 1 डायमेंशन इफ ओनली 1 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन। यानी कि ये जो हमारा फिगर था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, देखिएगा, केवल एक डायमेंशन रिक्वायर हो। जैसे मान लीजिए ये क्या था, ये मान लीजिए x था, ठीक है, ये क्या था, x था, ठीक है, ये y था, ये z एक्सिस था। केवल एक रिक्वायर्ड, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये केवल y से सेटिस्फाई हो जाए पूरा का पूरा ग्राफ, यानी पूरा का पूरा डायमेंशन, पोजीशन उसका वेरीफाई हो जाए, तो उसे कहेंगे 1 डायमेंशन माय डियर स्टूडेंट। समझ में आया। 1 डायमेंशन क्या होता है, कितने रिक्वायर हो, केवल 1 रिक्वायर हो, 1 रिक्वायर माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि इफ ओनली 1 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड एज द 1 डायमेंशन मोशन। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स दूसरा होता है 2 डायमेंशन मोशन, जिसमें क्या एटलीस्ट 2 पॉइंट्स माय डियर स्टूडेंट रिक्वायर हो, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हो उसको स्पेसिफाई करने के लिए। किस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। किसको, पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए ज़रूरी है, उसे कहेंगे 2 डायमेंशन। एज वेल एज माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट है 3 डायमेंशन। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशन मोशन। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशन मोशन, जिसमें क्या हो, तीनों के तीनों रिक्वायर हो। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, तीनों के तीनों रिक्वायर हो, किसको डिनोट करने के लिए, पोजीशन को डिनोट करने के लिए, देन दैट इज कॉल्ड एज माय डियर स्टूडेंट्स 3 डायमेंशन मोशन। आपको समझ में आ गया, 3 तरह के डायमेंशन मोशन हो सकते हैं। एक बात समझिए, हमने टाइम क्यों नहीं लिया, क्योंकि मोशन हम 3 डायमेंशन में करा सकते हैं, 1 में, x में, y में या z में, ठीक है। मान लीजिए ये x का था, ये y का था, ये z का था, तो इसमें क्या, इसमें केवल x लगा, इसमें क्या, x और y दोनों लगा, ठीक है, और इसमें x, z और y तीनों लगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये समझ में आ रहा, ठीक है। तो इसे कहते हैं डायमेंशन मोशन को अकर करना, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि क्या स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है,
ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसे और क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? रेक्टिलिनियर मोशन। एक नंबर में डेफिनेशन पूछ सकता है कि व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन, तो आप कहेंगे कि व्हेन अ बॉडी इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन टाइप ऑफ मोशन दैट इज नोन एज द रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है। हमने अभी बात की थी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी बात की थी कि ये क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स? यस इज इक्वल टू वी टी। क्या प्रूव करना है? यस इज इक्वल टू वी टी माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि जो एस होगा ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम देन द इक्वल टू द ई जो होगा वी टी होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये चीज़ हमें प्रूव करना होगा। अगर हमें क्या दिखाना है कि ये यूनिफॉर्म मोशन करता है, कौन सा? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया क्या प्रूव करना है? ये हमें क्या करना है? टू प्रूव है। क्या? टू प्रूव में। चलिए प्रूफ करते हैं। ये प्रूफिंग पूछता है, ठीक है, नहीं भी पूछे तो ये कंपलसरी है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। यूनिफॉर्म मोशन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। आप देखिए, अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे इस चीज़ को हम समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे इस चीज़ को समझते हैं, आगे इस चीज़ को बताते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो आप एक बात जानते होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्या जानते होंगे? इस बात को जानते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला होता है, या यूनिफॉर्म स्पीड का जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ मतलब जो ट्रेवल किया हुआ लेंथ है, पाथ लेंथ है अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ट्रेवल। क्या हमारा डिस्टेंस? टाइम ट्रेवल। इस चीज़ को समझिएगा, हम बताया, इस चीज़ को हमने बताया, तो इस चीज़ से आप क्या निकाल सकते हो? निकाल सकते हो v इज इक्वल टू एक्स, v इज इक्वल टू, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन टी डैश माइनस टी। यही तो होता है, ठीक है, यही तो होता है। अब समझिएगा, इसको याद कर लीजिए, लिख लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए बढ़ते आगे। इसे आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया और देखिए, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिए, v इज इक्वल टू क्या दिया था? एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन टी डैश माइनस टी। अब देखिए, अब हमने क्या किया? इस वैल्यू को लिखा एक्स डैश माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू वी टी माइनस टी डैश माइनस टी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं आप? जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसे लिखेंगे एक्स डैश इज इक्वल टू क्या? एक्स डैश इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट्स एक्स प्लस वी, ठीक है, ये क्या? टी डैश माइनस टी, ठीक है। अगर हम इसे क्या करें माय डियर स्टूडेंट्स, हमें एक्स नॉट में लेना हो तो क्या हो जाएगा? ये एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी माइनस जीरो, क्योंकि टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूंकि टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ऐसा हम पुट किए, ठीक है। क्या आ गया हमारे डिस्टेंस? एक्स। अब समझना, यहाँ से निकल सकता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, निकलेगा कि नहीं निकल जाएगा? इससे वी टी निकल गया, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स आपका जो आ गया एक्स माइनस एक्स नॉट को इधर ला दीजिए, इज इक्वल टू वी टी। अब आप जानते हैं, वी नो दैट, क्या माय डियर स्टूडेंट्स? वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, ऐसा होता है चूंकि में, ठीक है, चूंकि ऐसा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं? एस इज इक्वल टू वी टी। तो क्या हमारा आंसर माय डियर स्टूडेंट्स आ चुका है? क्या हमारा आंसर आ चुका है? एस इज इक्वल टू
यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे हमने कहा यस इक्वल टू वी टी प्रूव करना है, हमने सिंपल सा ये लिया वी इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन टी डैश माइनस टी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने इस चीज़ को लाकर प्रूव किया। ठीक है, एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू होता है एस, यानी कि एस इज इक्वल टू वी टी हमने प्रूव कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करते हैं। फिर अब हम चलते हैं एक छोटे से किसके तरफ, कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा। अभी तक हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, अगर हम किस चीज़ की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। किस चीज़ की, नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, तो उसमें स्ट्रेट लाइन, उसमें स्ट्रेट लाइन पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। यह चीज़ समझे क्या, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो उसमें जो वेलोसिटी होता है, क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स, वो वेरिएबल होता है, यानी कि वो बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए जो नॉन यूनिफॉर्म होता है उसमें स्ट्रेट लाइन फॉर्म कभी भी नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ गए। ठीक है, एट लास्ट चलिए माय डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा इस क्वेश्चन को, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है क्वेश्चन, समझिएगा, कह रहा है अ कार, ठीक है, मान लीजिए कार है, वो किससे है, रेस्ट पोजीशन से एक्सीलरेट होती है। क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम उसे रेस्ट पोजीशन से एक्सीलरेट करते हैं, अ कार रेस्ट से एक्सीलरेट होती है माय डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली होगा तभी तो स्ट्रेट लाइन होगा, यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये देख लीजिएगा, स्पेलिंग छोड़िए, बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स दिया है कि स्पीड दिया है 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 144 किलोमीटर पर आवर क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है इन 20 सेकेंड। किसने, 20 सेकेंड में इतना एक्सेलरेट करती है। ठीक है, 20 सेकेंड में इतना एक्सेलरेट करती है। पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाई कार। अगर 20 सेकेंड में इतना इसने किलोमीटर प्रति आवर से चला तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि डिस्टेंस क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि कितना मीटर ट्रेवल किया। अब चलिए माय डियर स्टूडेंट्स समझते हैं, यानी कि हमें जो दिया हुआ है u इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, t इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 20 सेकेंड दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और साथ ही में जो v है 144 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब समझिए, हम लगाते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये जानते हो फर्स्ट लॉ है किस चीज का, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, इसका हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसके यूज के थ्रू हमने क्या फाइंड किया, हमने इसको लिखा 40। ठीक है, क्या लिखा, 40 कैसे, 44 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करोगे तो आएगा कितना, 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, तो इसे लिखा 40 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इंटू 20, यानी इज इक्वल टू कितना आ गया, 20a, यानी कि a इज इक्वल टू आ गया माय डियर स्टूडेंट, समझिएगा, a इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। हमें क्या, हमें तो डिस्टेंस फाइंड करना था ना, तो यस इज इक्वल टू, ये क्या सेकंड वाला है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यस इज इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू टी क्या है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, टी है 20 प्लस 1/2 इंटू, ध्यान से देखिएगा, 1/2 इंटू 2 इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इज इक्वल टू 0 प्लस 400, ये आएगा, काट पीट के देख लीजिए, ये 2 से 2 चला गया और ये 400 आ गया, ठीक है, क्या आ गया 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, ये 0 से ये ख़त्म, ये 0 से ये ख़त्म, ये 2 से 2 ख़त्म, 20 का स्क्वायर 400, यस इज इक्वल टू आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 0 प्लस 400, यानी कि यस इज इक्वल टू 400, क्या यूनिट बताइए, डिस्टेंस का मीटर, ठीक है, दैट इज़ माई आंसर डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि हमारा देखिए, हमें कहा था कार एट रेस्ट एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली, स्पीड इतना दिया हुआ था, यानी कि ये क्या थी, वेलोसिटी थी, इन 20 सेकेंड में दिया हुआ था हमारे, यस फाइंड करना था, यानी कि यस इज इक्वल टू फाइंड करना था। हमने सिंपल सा पहले एक्सीलरेशन फाइंड किया, अगर हमें एक्सीलरेशन मिल गया तो हम यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी पे पुट कर सकते हैं, ठीक है, पुट किया तो इनिशियल 0 था, टाइम 20 सेकेंड था, ठीक है, यानी कि क्या था 20 सेकेंड था, ठीक है, ये हाफ एक्सीलरेशन अभी हमने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फाइंड किया था, और जो टी था, टी क्या था, हाफ एटी स्क्वायर होता है ये फॉर्मूला, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हाफ एटी स्क्वायर, यानी कि टी 20 सेकेंड था तो इसका स्क्वायर कर दिया, अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 ये ख़त्म, ये 20 का स्क्वायर है माय डियर स्टूडेंट, 20 का स्क्वायर 400 होता है, क्या होता है, आप 20 का स्क्वायर निकालोगे तो ये आता है 400, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, 400, यानी कि 0 प्लस 400 कितना हो गया, यस इज इक्वल टू 400 मीटर, आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये था आपका चैप्टर टोटल, क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर, एंड प्लीज़ शेयर टू मोर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।